एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग होगी वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज की रीडिंग बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल होगी। आज की रीडिंग हम करेंगे यू वर्सेस देम। हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के लिए क्या है और उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वन बाय वन कैंडल प्रेडिक्शन वैक्स के थ्रू हम पता लगाएंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। मैं बार बार कहती हूँ कि ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप क्रश, एक्स, करंट पार्टनर, फ्रेंड, लवर, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हो। बहुत लोग इंट्रो को इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर वो क्वेश्चंस करते हैं या उन्हें कन्फ्यूजन्स होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इंट्रो एंड एंडिंग पार्ट को कभी भी स्किप ना करें, ज़रूर सुनिए। कभी कभार होता है कोई इन्फॉर्मेशन होती है या कोई गाइडेंस होता है, ओके, तो स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर करती हूँ ताकि आप लोगों के दिल दिमाग में कोई डाउट्स ना रहे। सो अगेन ये रीडिंग आप सबके लिए है, आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप इसे देख सकते हो। सारे सिचुएशंस के लिए, सारे सिनेरियोज़ के लिए ये रीडिंग है, सारे कल्चर, सारे रिलीजन्स के लिए ये रीडिंग है। तो आप सभी इसे देख सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं आपकी और उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल या कोई जेमस्टोन चाहिए अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए या फिर अपने लाइफ में तरक्की और बढ़ाने के लिए या कोई मैनिफेस्ट करने के लिए, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको परफेक्ट क्रिस्टल, जेमस्टोन या परफेक्ट मिस्ट मिल जाएगा और रेमेडी मिल जाएगा, स्पेल्स मिल जाएंगे, रिचुअल प्रेयर्स मिल जाएंगे, कॉर्ड कटिंग मेथड्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। सर्विसेज अवेल करने के लिए व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, कॉल से अवेलेबल नहीं है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स अगर आप अपना चाहते हो, लाइक आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ सच्चाई जानना चाहते हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए, सही गलत के बीच में फैसला करना है, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा। ओके, सबसे पहले फोकस बनाइए, जिस पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन को याद करें, उस पर्सन को विजुअलाइज करें, उस इंसान का नाम मन में ले। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, देख लेते हैं। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन गिल्टी एंड रिग्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें करंटली ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत बार ऐसी चीज़ें करी या ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करी आपसे जिसकी वजह से आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर या मजबूरी में आकर या सिर्फ इस रिश्ते की वजह से आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके मन के अगेंस्ट जाकर उन्होंने आपसे बहुत कुछ करवाया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और इस चीज़ को फ़ील करते हुए उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों पूछा या क्यों कहा या क्यों माँगा आपसे, जब उनको पता था कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं या इस चीज़ को लेकर आप यूज़्ड टू नहीं हो या आपसे ये चीज़ हो नहीं सकती ईज़िली। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उन्होंने ज़रूर से ज़रूर करवाई है आपसे या आपसे मांगा हो और आपने दिया है या आपसे कुछ बातें निकलवाई हो, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है उसमें आपका मन नहीं था, लेकिन आपने इस रिश्ते की खुशी के लिए, इस इंसान की खुशी के लिए वो चीज़ को करा या उस चीज़ को इस इंसान को दिया। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि
उन्होंने आपसे कुछ गिफ्ट मांगा या पैसे मांगे, हो सकता है आपके पास नहीं थे उतने देने के लिए, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उस इंसान की मदद करने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता था कि आपका फ़र्ज़ है, भले ही आपके पास हो ना हो, आपका मन करे देने का या ना करे, लेकिन जब उन्होंने मांगा है तो आपको उनके लिए इस चीज़ को कर लेना चाहिए, कर देना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए। तो ये मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत तरीके की चीज़ें हो सकती है, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल्स पर। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते में रह के, या जब तक वो आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं तब तक उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्स करा है। आपकी खुशियों पे या आप किस पे कंफर्टेबल हो, आप किस में ओके हो, इस चीज़ का उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बस अपना देखा कि उन्हें कब मन कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपके साथ बिहेव उन्होंने वो करते गए। एंड आपको वो स्पेस भी नहीं दिया इन्होंने जहाँ पर आप इन्हें कह सको कि आप कौन सी चीज़ों के लिए कंफर्टेबल हो, कौन सी चीज़ों के लिए नहीं हो, कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो उन्हें कहीं ना कहीं करंटली लग रहा है कि उन्होंने बहुत दबाव क्रिएट कर दिया था आपकी ज़िंदगी में, आपको बहुत परेशान कर दिया था। उनका आपके ज़िंदगी में रहना एक बोझ से कम नहीं था। वो आपके ज़िंदगी में इस तरीके से रहे हैं जहाँ पर आपने ही उनकी सारी उम्मीदों पे आप खड़े हुए, उनको खुशियाँ दी, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, और उसके बदले में उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल सोचा तक नहीं कि क्या सच में आप उनको खुशियाँ जो दे रहे हो, क्या उन खुशियों को देने में आपकी खुशियाँ हैं, या आप मजबूरी में या फिर सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन करंटली बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं। वो बहुत नाखुश है, उनके दिलो दिमाग में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल चल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको जकड़ लिया था, उन्होंने आपको बांध दिया था, उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती बहुत कुछ करवाया है, बुलवाया है, जबकि वो उन सारी चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते थे, ना आप करते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सही नहीं किया, चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती करके या अपने अकॉर्डिंगली ज़बरदस्ती किसी चीज़ को शेप देना इज़ नॉट ओके। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपके दिल में उतना इनके प्रति प्यार नहीं है, और आपने अब तक उनके लिए जो भी किया है, कुछ भी किया हो, थोड़ी बहुत मदद किया हो, मिलने गए हो, घूमने गए हो इनके साथ, जो भी आपने करा है, इनको स्पेशल फ़ील करवाया है, वो सब शायद सिर्फ़ और सिर्फ किसी न किसी तरीके के मजबूरी में आके, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ इस इंसान को अपने लाइफ में रखने के लिए किया है, आउट ऑफ लव या आउट ऑफ सेल्फलेस एक्शन नहीं करा है। तो आपके पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को गलत मान रहे हैं, इन्हें रोना आ रहा है, इनकी एनर्जी बहुत डाउन है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, जब उन्हें दिख भी रहा था कि आप खुश नहीं हो, तब भी उन्होंने आपसे चीज़ें करवाई, जब भी उन्होंने आपको अपने साथ रखा। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो अपने नज़रों में गिर चुके हैं। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको कोई खुशियाँ दी ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ अपनी खुशियों का ध्यान रखा है इस रिश्ते में रहते बावजूद, और सिर्फ़ अपने तरफ का देखा है कि आपकी तरफ से क्या मिलने पर या क्या होने पर इनको खुशियाँ मिल रही है। बाकी इन्होंने सोचने की ज़रा भी तकलीफ़ तक नहीं की कि क्या आप खुश हो, और क्या आपको भी खुशियाँ चाहिए या कुछ एफ़र्ट्स चाहिए इनके तरफ से, ये इन्होंने सोचा ही नहीं जब सब सही चल रहा था। ठीक है, तो कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है, करंटली महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा है, इस रिश्ते का गला घोटा है अपने हाथों से, और अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अभी भी शायद आप इनके लिए सब कर लो, लेकिन अब शायद अब आपका किसी में भी मन नहीं है। अब आप जो भी करोगे वो उससे भी मजबूरी में होगा इनके प्रति, चाहे वो एक छोटा-सा कॉल भी क्यों ना हो, एक मैसेज भी क्यों ना हो। तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं आपके पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि शुरुआती तौर से ही आपके अंदर उनके प्रति कुछ था ही नहीं। तो जो भी चीज़ वो आपसे माँगते गए, पूछते गए, एक्सपेक्ट करते गए, वो चीज़ आपको मजबूरी ही लगती गई, बल्कि आपको खुशियाँ नहीं हुई उनकी बातों से, उनके चाहतों से, ये चीज़ उन्हें लग रही है। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू गुज़र रहे हैं, और साथ में बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, और यही सारी चीज़ें सोच कर बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, याद तो कर ही रहे हैं आपको, इनको ना रोने का मन कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों वो चुपचाप नहीं रह पाए इस रिश्ते में रहते हुए,
क्यों वो बस जो आप अपने आप उन्हें देना चाह रहे थे या ऑटोमेटिकली आपसे उन्हें मिल पा रहा था, उसमें वो क्यों सैटिस्फाइड नहीं हो पाए, क्यों उन्हें मांगने की ज़रूरत पड़ी आपसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, तो दे आर टोटली अनहैप्पी जिस तरीके से वो उन्होंने आपके साथ कंटिन्यू करा है कनेक्शन को। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में कर दूंगी, मेल्ट होने दूंगी। हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं इस पर्सन के लिए। तो चलिए इसे साइड में कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ठीक है, लेट्स सी। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए। एग्जिस्टिंग थॉट्स जो है वो दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने अभी रीडिंग सुना है। एक रिलैक्स फॉर्म ऑफ स्टेट में आ जाइए। ओके, लेट्स सी। Okay, let's start. ओके, आपके करंट फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके होप्स कहीं ना कहीं पहले से बड़े हैं। ठीक है, आपका ऐसा हुआ था कि बीच में आपके होप्स कहीं गुम हो चुके थे। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप दोनों के बीच में शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या ये इंसान शायद नहीं बदल सकते, या इनके अंदर शायद प्यार नहीं आ सकता। आपके मन में बहुत नेगेटिविटी भर चुकी थी और होपलेस हो गए थे आप कि आपका कुछ भी अच्छा सोचना या कुछ भी अच्छा होप रखना भी एक वेस्टेज है एनर्जी का। लेकिन पहले से ज़्यादा आप करंटली बहुत ज़्यादा होपफुल हो गए हो। आपको ऐसा फील हो रहा है, एक अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं, अब जो समय आ रहा है, अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम दोनों का रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। और पहले जितना हम एक दूसरे से प्यार करते थे या एक दूसरे से कनेक्टेड थे, उससे कहीं गुना ज़्यादा हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा एंड हम दोनों फिर से अच्छे से एक होकर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है करंटली कि आपकी एनर्जी समहाउ बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, मेंटली आप डेफिनेटली डिस्टर्ब हो, या मेंटली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि एक अंदर से आपको गट फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का कनेक्शन एक अलग लेवल का बेहतर होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है, आप दोनों और भी क्लोज आने वाले हो। आप दोनों के रिश्ते के बीच में जो भी चीज़ें एब्सेंट हैं वो आने वाली हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे करंटली आप नहीं चाह रहे हो कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा प्रायोरिटी दो और आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इस वक्त आपका इमोशनल होना ही आपको मन की शांति दे रहा है। ठीक है, तो आप अपने दिल की सुनना चाह रहे हो। आप ज़्यादा कठोर नहीं होना चाह रहे हो। जो गार्ड आपने उठा कर रख दिए थे कि नहीं मुझे अब स्ट्रांग होना है, बहुत प्रैक्टिकल होना है या कुछ सोचना नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि ज़बरदस्ती प्रिटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। हम इमोशनल होकर भी स्ट्रांग हो सकते हैं, हम दिल की सुनकर भी स्ट्रांग रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका फेथ जो है ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। एंड जो उम्मीदें आप खो चुके थे वो फिर से रीबिल्ड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ये चीज़ आपको एक अलग सा ही महसूस हो रहा है, एक अलग सी ही, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, अपने आसपास का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको अपने अंदर से एक अलग हैप्पीनेस फील हो रही है। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई दुख नहीं है लाइफ में, सब काम मन से कर रहे हो। ठीक है, जो चीज़ होनी चाहिए वो हो रही है आपके लाइफ में, आप खुद भी फोकस रह पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि जो भी होना है रियल तरीके से रहना है। ठीक है, तो आप करंटली ये सोच रहे हो कि अब हमें किसी भी हाल पे प्रिटेंड नहीं करना, जो हम अंदर से हैं वो बाहर से हैं। ठीक है, और हम किसी को क्यों दिखाने जाएं, ठीक है, शो ऑफ करने जाएं या प्रिटेंड करने जाएं किसी के सामने। हम दुखी हैं तो दुखी हैं, हम खुश हैं तो खुश हैं। और ज़रूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम अपने इमोशंस को मार दें, स्ट्रॉन्ग हो जाए, पत्थर दिल के हो जाए, हार्श हो जाए, कोल्ड हो जाए। हम इमोशनल रहकर भी, प्यार की वैल्यू करते हुए भी
स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्यार को रिस्पेक्ट कर रहे हो, लाइक जो प्यार आपके दिल में है ना, जो आप इस इंसान से करते हो या आपने किया हो, उसकी रिस्पेक्ट आप करना चाह रहे हो कि एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, बट मुझे अंदर से लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, और मेरा जो दिल का प्यार है मैं उसकी उम्मीद में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने अच्छाई को प्रायोरिटी देना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों, जब मेरे अंदर वो एबिलिटी है किसी को प्यार करने की, किसी के लिए उम्मीद रखने की, किसी के लिए लॉयल रहने की, तो मैं उस क्वालिटी को क्यों छुपाऊँ, क्यों दबाऊँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप फ्लॉन्ट करना चाहते हो अपने क्वालिटीज़ को। ठीक है, और अंदर से आपको इतनी खुशियाँ मिल रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और आपको ये भी लग रहा है कि आप खुद को जब संभालने लग जाओगे सही से, तब ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में सब सही होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन से रिलेटेड भी हैं, और आपके खुद के लाइफ से एंड आपके खुद के लाइफ से जुड़े हुए रियलाइजेशंस के ऊपर भी है। ठीक है, आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप अपने आत्मा के बारे में सोच रहे हो, आप अपने सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो। आपको जो अनुभव हो रहा है, एक अलग सी फीलिंग, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको उन सारी चीज़ों से ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपका जो वक्त है, आप अपने क्वालिटी को एनहेंस करो, अपने फेथ को बिल्ड करो, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं विश्वास करूँगा या करूँगी तो वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, या वो चीज़ मेरे साथ हो जाएगी या हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका फेथ बिल्ड हो रहा है, ना आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में आप जैसा चाहोगे उसमें अगर विश्वास करोगे तो वो चीज़ आपकी ज़रूर हो जाएगी, और अगर आप प्रिटेंड करोगे, स्ट्रांग बनने में लगे रहोगे, नेगेटिव ही सोचते रहोगे, तो चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ हो ही ना। तो बेहतर है कि एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव रह के देखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी जब नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो उसी को क्यों बढ़ावा देना, कुछ उसमें चेंज ला कर तो देख सकते हैं ना, क्या पता कुछ मिराकल हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, या सच में मेरे थॉट्स, मेरे इंटेंशंस, मेरे मैनिफेस्टेशन, मेरे होप्स काम कर जाएं। तो इस माइंडसेट में आप हो, तो कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, आपके मन में उम्मीदें जाग चुकी हैं। ठीक है, एंड आप अपने लाइफ को लेकर भी अच्छा सोच पा रहे हो, पर्सनल लाइफ को लेकर, करियर को लेकर। आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने अब तक प्यार किया है एक इंसान से, रिश्ता निभाने की कोशिश की है, रिश्ते में सब दिया है, लेकिन आपने खुद को ही नहीं संभाला कभी भी, खुद की ज़रूरतों को ही पूरा नहीं किया, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहे, दूसरों को खुशियाँ देने में लगे रहे, लेकिन आपने खुद को ही नहीं संभाला कि आपकी खुद की क्या ज़रूरतें हैं, आपने खुद को ही नहीं समझा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप चाहते हो कि आप हर एक इंसान से जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे रिश्ता तो निभाओ भी, लेकिन सबसे पहले अपने आप से भी रिश्ता निभाओ, जो आप मिस कर जाते हो। आप अपने आप की इज़्ज़त नहीं कर पाते, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख पाते, आप अपने आप की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते जब जब ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ रहे हो कि जब आप अपना ख्याल रखना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का जब ख्याल रखोगे तो वो आपकी इस एनर्जी को, इस एफर्ट को अप्रिशिएट कर पाएंगे, रेस्पेक्ट दे पाएंगे। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो परिपूर्णता है, कंप्लीटनेस है, वो आपके अंदर ही है। आप किसी और से उस चीज़ को नहीं मांग सकते। जो प्यार है वो आपके अंदर ही है। जो प्यार आप दूसरे से चाहते हो कि ये इंसान थोड़ा समझ ले, थोड़ा प्यार कर ले, वो सबसे पहले आपको खुद से करनी चाहिए, जो आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपने अपने आप से नहीं करी। तो आप उस फ्रेज़ में हो कि आपके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आए जा रहे हैं, दिमाग में बहुत ख्याल आए जा रहे हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक एनर्जी आपसे बात कर रही है कंटिन्यूअसली, वो आपको आइडिया दे रही है, वो आपसे बोली जा रही है कि ये करो, ये मत करो, ये डालो, ये इंक्लूड करो, ये ट्राई करके देखो, ये ट्राई करके देखो। तो आप कन्फ्यूज़्ड हो, डेफिनेटली आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं, बट डेफिनेटली आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। ठीक है, आप ट्राई करो कि आप उन क्वेश्चंस जो आपके माइंड में चल रहे हैं उसे इंटरप्रेट करो। ठीक है, इवैल्यूएट करो अपने लाइफ को, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ग्रोइंग फेज़ में चल रहे हो इस वक्त करंटली। ओके, एंड इस तरीके से चल रहे हो कि आप समझ पा रहे हो कि लाइफ में सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप सब कुछ नहीं है, लाइफ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई अगर है आपके लाइफ में, वो सबसे पहले आप हो। जब आप खुद को केयर करोगे, प्यार करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप जिस भी इंसान से प्यार चाहोगे उनसे भी आपको मिल ही जाएगा, या उनके अंदर भी बदलाव आ ही जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपकी करंट फीलिंग्स इस तरीके से मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो गाइस, अब कुछ गाइडेंस देखेंगे, ठीक है, आपके कनेक्शन के लिए। ओके, वी हैव फॉरगिवनेस। ओके, अभी देखेंगे
जस्ट अ सेकेंड। ओके, वी हैव पावर। वन बाय वन देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके कनेक्शन के लिए क्या है। सबसे पहला है फॉरगिवनेस। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से कोई एक इंसान है जो कि पास में बहुत पड़ा हुआ है, और इसमें मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप इस इंसान के साथ रिश्ता चाहते हो, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, बट कुछ पास्ट की ग्रजेस है या कुछ पास्ट की सिचुएशंस है जिससे आप भूल नहीं पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस रिश्ते में फॉरगिवनेस लानी पड़ेगी अगर आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहोगे तो। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि फॉरगिवनेस आएगा या एक्सेप्टेंस आएगा। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, हमसे भी गलतियाँ होती है और सामने वाले से भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो जब हमसे गलतियाँ होती है ना, तो हमारी गलतियाँ हमें नहीं नज़र आती, हमें ऐसा लगता है हम अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स होती ही हैं, होगी ही होगी। ठीक है, कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता और ना कोई परफेक्ट इंसान होता है। हर एक इंसान में इम्परफेक्शंस हैं, हर एक इंसान में टॉक्सिसिटी है। चाहे वो इंसान कितना भी बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मेरे अंदर कोई कमियाँ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप किसी के बहुत क्लोज जाते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स आपकी रहती ही है, सिर्फ लवर के सामने नहीं बल्कि फैमिली मेम्बर्स के सामने भी। ठीक है, तो इस रिश्ते में फॉरगिवनेस नेसेसरी है। ठीक है, एक्सेप्टेंस नेसेसरी है। साथ रहना है, खुश रहना है, तो पास्ट को भुलाना होगा, माफ़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पावर, इस रिश्ते का पावर बढ़ रहा है, इस रिश्ते की दूरियां जो हैं वो कम हो रही है, इस रिश्ते की पोटेंशियल बढ़ रही है। पहले जो पावर नहीं था इस रिश्ते में कि ठीक है अलग हो रहे हैं तो हो जाते हैं, नहीं हो सकता, नहीं चल सकता रिलेशनशिप, हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है, ये नहीं है, ये सब अफर्मेशंस आप दोनों की होती थी। बट अब ऐसा होगा कि ये इंसान के साथ आपके झगड़े तो होंगे, लेकिन कभी आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहोगे। आप दोनों का सब फील होगा कि चलो ठीक है झगड़ा हो गया, फिर से सुलह कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में पावर रहेगा, चीज़ें म्यूचुअल रहेगी। किसी एक के झगड़ा कर लेने से, किसी एक के बुरे लग जाने से ये रिश्ता टूट नहीं जाएगा रातों रात। ठीक है, रिलेशनशिप दोनों का होता है, अगर रिश्ता टूटेगा तो उसमें म्यूचुअल डिसीजन होनी चाहिए, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी होगी जिससे क्या होगा कि आप दोनों का रिश्ता अटूट बन जाएगा, मतलब टूटेगा नहीं, झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन प्यार हमेशा बना रहेगा, प्यार प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, प्यार जो है वो सेंटर रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको अपने लव लाइफ को हील करने के लिए या लव लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ लव के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए क्रिस्टल चाहिए, तो आप इस रोज़ ब्रेसलेट को एनर्जाइज फॉर्म में वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल चार्ट डिटेल्स एंड आपके पर्सनल क्वेश्चंस एंड रीजंस एंड विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये रिंग, पेंडेंट एंड ब्रेसलेट के फॉर्म में मिल जाएगा। ये अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके साथ साथ अट्रैक्शन मिस्ट है, इसे आप घर बैठे यूज़ करके ईजिली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइक जो भी चाहोगे वो आप आकर्षित कर पाओगे अपने ज़िंदगी में, चाहे वो मनी हो, लव हो, ब्यूटी हो, मैरिज हो, रोमांस हो, फेम हो, नेम हो, कुछ भी हो। ठीक है, आप इसे यूज़ करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ करियर, मनी एक्सेट्रा रीजंस के लिए अगर कोई दूसरा क्रिस्टल या जेमस्टोन चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम में, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।